Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Aslan Gilani, and this is my YouTube channel. Please subscribe the channel and like and share the videos. हमारे पास आज जो टॉपिक है वो लेक्चर नंबर 11 में आइसोमेरिज्म है। आइसोमेरिज्म मैं लेक्चर नंबर 10 में भी बता चुका हूँ कि ये दो तरह के होते हैं। नंबर वन, सबसे पहले जो टाइप है इसकी वो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जो कि हम लास्ट टाइम जो है वो पढ़ चुके हैं। सेकंड जो इसकी टाइप है वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो हमने आज के लेक्चर में देखना। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ज्योमेट्री से निकला है वर्ड, और इसका दूसरा नाम जो है वो है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ये कब होता है बेसिकली, ये इस तरह का आइसोमेरिज्म कब एग्जिस्ट करता है, इसकी कुछ ख़ास नेसेसरी कंडीशंस हैं। ये हर दफ़ा हर तरह के मॉलिक्यूल में मौजूद नहीं होता, ये कुछ ख़ास कंडीशन में एग्जिस्ट करता है। वो कौन सी कंडीशन है? सबसे पहली जो कंडीशन है वो है देयर मस्ट बी ए डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड होना चाहिए उस कंपाउंड में जिसमें से ट्रांस आइसोमेरिज्म होगा, या उसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए। रोटेशन ना हो, रोटेशन रुकी हुई हो। एक कंडीशन ये है, मस्ट बी ए डबल बॉन्ड और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। दूसरी जो चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो है कि जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स अटैच टू दी सेम कार्बन ऑफ दी डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड वाली जो कार्बन है उसके साथ जो ग्रुप अटैच हैं मस्ट बी डिफरेंट, उनका डिफरेंट होना ज़रूरी है। तो इस एतबार से अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, हमारे पास इस तरह से होंगी कुछ। ये देखें, सबसे पहली शर्त ये है कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड हो। फिर इस एक कार्बन की बात कर रहे हैं, दूसरी पहली कंडीशन पूरी हो गई, डबल बॉन्ड। दूसरी कंडीशन क्या है कि इस कार्बन के साथ जो दो मज़ीद ग्रुप लगने हैं, चार बॉन्ड होते हैं ना, एक दो और दो चार, जो दो ग्रुप लगने हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। एक अगर CH3 मिथाइल है तो दूसरा H हो, एक अगर क्लोरो है तो दूसरा H हो, एक अगर ब्रोमो है तो दूसरा मिथाइल हो, यानी दोनों मुख्तलिफ होने ज़रूरी है। इसी तरह से यही कंडीशन इस कार्बन पे भी अप्लाई होती है कि इस कार्बन के साथ भी जो दो ग्रुप हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। एक अगर मिथाइल है तो दूसरा हाइड्रोजन हो। हम इन दो ग्रुप्स को देखेंगे, ये दोनों मुख्तलिफ, ये भी दोनों मुख्तलिफ, ये दोनों भी मुख्तलिफ, ये दोनों भी मुख्तलिफ। जब ये दोनों मुख्तलिफ होंगे तो फिर एक सिचुएशन अराइज होगी। वो क्या है? वो सिचुएशन ये है कि जो डबल बॉन्ड होता है ये वाला, इसके दो हिस्से होते हैं, अबव द डबल बॉन्ड और बिलो द डबल बॉन्ड। अगर आपके पास ऐसा है कि अबव और बिलो दो फेज़ हैं, अब इसमें ये देखें, अगर इसको, तो ये मिथाइल ग्रुप है, ये इस कार्बन का है। इसी तरह से देखें दूसरी कार्बन के पास भी उसी जैसा कोई ग्रुप, वो मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, सिमिलर होगा, सेम लाजमी नहीं है, सिमिलर, एक जैसा ग्रुप। यानी क्लोरो क्लोरो है, या क्लोरो ब्रोमो है, या मिथाइल मिथाइल है, मिथाइल इथाइल भी हो सकता है, वो सेम साइड पे है, अबव है, या दोनों बिलो, तो उस आइसोमर को सिस कहेंगे। इसी तरह से अगर आपके पास ये सिचुएशन हो कि कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड है और उसमें जो दो ग्रुप हैं वो दोनों डिफरेंट है, मिथाइल और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और मिथाइल,
अब ये देखिएगा, ये मिथाइल है इस कार्बन का, ये मिथाइल है इस कार्बन का। एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ मिथाइल अबव है, अबव द प्लेन है, और एक बिलो द। तो ये दोनों ऑपोजिट साइड पे हैं, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, ट्रांस आइसोमर। एक सिस आइसोमर है और एक ट्रांस आइसोमर। ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल होगी। इसकी मल्टीपल एग्जाम्पल्स आप लोगों ने करनी है, ज़्यादा एग्जाम्पल याद करनी है। उसके लिए मैं आपको एक तरीकाकार समझा देता हूँ एग्जाम्पल खुद बनाने का, बुक से याद करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि ज़रूरी नहीं कि आप बुक वाली लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए, कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड बनाएं, इसके साथ लगा दें मिथाइल और हाइड्रोजन, इसके साथ लगा दें CH2CH3, ये बेटा इथाइल है, CH2CH3 इथाइल और हाइड्रोजन। ठीक है जी। अब आप ये देखो, ये अल्काइल है, ये भी अल्काइल है, ये दोनों सेम साइड पे हैं, अबव, ऊपर है, इसलिए ये सिस आइसोमर होगा। और इसी तरह से अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे H हो ऊपर, नीचे इथाइल आ जाए, और ऊपर मिथाइल आ जाए, नीचे H आ जाए। ठीक है जी, ये एक दूसरे के क्या है, ये देखें, इसमें अब अल्काइल ग्रुप ऊपर, अल्काइल ग्रुप नीचे, तो ये एक दूसरे के ट्रांस आइसोमर है। ये एक और एग्जांपल हो गई। इसी तरह से आप एक और एग्जांपल ऐसे बना सकते हैं कि अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड बनाएं, एक के साथ क्लोरो लगा दें, एक के साथ ब्रोमो लगा दें। ठीक है जी, बाकी एच लगा दें, मिथाइल वगैरह कुछ भी लगा दें। ठीक है, लेकिन आपने ये देखना है कि ये भी हैलोजन है, ये भी हैलोजन है, ये दोनों सेम साइड पे हैं, तो ये जो भी है ये सिस आइसोमर है। और इसी का ऑपोजिट आप कैसे बनाएंगे, किसी एक चीज़ को, इसको ऐसे ही रहने दें, इसकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट कर दें, तो ये ट्रांस आइसोमर है। ठीक है जी। अब अगर आप गौर करें इन तीनों एग्जाम्पल पे, नंबर 1 एग्जाम्पल, नंबर 2 एग्जाम्पल, नंबर 3 एग्जाम्पल, तो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की डेफिनेशन कैसे कर पाएंगे सिस ट्रांस आइसोमरिज्म की, कि वो आइसोमरिज्म, द आइसोमरिज्म in which compound have same molecular formula, molecular formula सेम होता है, स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम होता है, but different in the geometry of the molecule or differ in the position of the groups in space। दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ज्योमेट्री डिफरेंट है ये कह दें, या डिफर इन दी पोजीशन ऑफ ग्रुप्स इन स्पेस ये कह दें। दोनों चीज़ें ठीक है। अगर वो जो डेफिनेशन है वो आप इसमें दोनों तरह से कोई भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन पहले लिखेंगे, फिर आप लोग नेसेसरी कंडीशंस लिखेंगे जो कि 2 हैं, उसके बाद एग्जांपल नंबर 1, 2 और 3, फिर उसके बाद आप लोग एंड पे ये बात लिखोगे। एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, why there is a free rotation in single bond and no or restricted rotation in double bond। तो इसमें बेसिकली सवाल ये है कि सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन होती है और डबल बॉन्ड में जो है वो फ्री रोटेशन नहीं होती, या रोटेशन रुकी हुई होती है। तो बात सिंपल है कि जब कार्बन और कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड होगा, अगर हम इसके साथ एक मिथाइल लगा दें, एक H लगा दें, एक और H लगा दें, इसके साथ भी एक मिथाइल, एक H और एक H लगा दें, तो बेसिकली इसमें भी आपके पास सिस ट्रांस हो सकता है। ये सिस ही है, दोनों मिथाइल ग्रुप ऊपर है, लेकिन ये सिस ट्रांस, इसमें आइसोमरिज्म अराइज नहीं होता, इसमें सिस ट्रांस आइसोमरिज्म एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये जो सिंगल बॉन्ड है ये रोटेट करता रहता है। जब ये सिंगल बॉन्ड रोटेट करेगा ना, फ्रीली रोटेट करेगा, लाइक दिस, ये मार्कर है, ये उसमें उसका जो है वो कवर है, जब उसमें ऐसे फ्री रोटेशन होती रहेगी ना, फ्री रोटेशन, ये देखें, तो नीचे वाले ग्रुप ऊपर, ऊपर वाले ग्रुप नीचे बड़ी तेज़ी से हो रहे होंगे, जिसकी वजह से कभी ये सिस बन रहा होगा, कभी ये ट्रांस बन रहा होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसमें सिस ट्रांस आइसोमरिज्म एग्जिस्ट नहीं करता। वो उसमें एग्जिस्ट करता है जिसमें रोटेशन रुकी हो। वो रोटेशन कब रुकती है? जब कार्बन और कार्बन के दरमियान में sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो,
ये कार्बन है, ये दूसरी कार्बन है, उसका एक sp2 ऑर्बिटल, दूसरा, तीसरा, इसी तरह से इसका भी दूसरा और तीसरा। जब ये इस तरह से ओवरलैप करते हैं, सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। उसके बाद इनके साथ एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाती है, या मिथाइल और हाइड्रोजन जोड़ लें, इधर भी मिथाइल और हाइड्रोजन जोड़ लें, ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आपको पता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आखिर पे एक चीज़ बचती है, वो होता है 2pz ऑर्बिटल। ये भी दोनों के पास मौजूद है 2pz ऑर्बिटल। जब ये आपस में ओवरलैप करेंगे ना और पाई बॉन्ड बनेगा तो रोटेशन रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि अब अगर हमने इसे रोटेट करना है ना, फ्रीली मूव करवाना है, तो आप देखेंगे ये वाले पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, फिर रोटेशन होगी। और रूम टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो पाई बॉन्ड को तोड़ दे, इसलिए रोटेशन नहीं होगी, रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, रुक जाएगी। और जब रोटेशन रिस्ट्रिक्ट होगी तभी ऊपर वाले ग्रुप ऊपर ही रह जाएंगे और नीचे वाले ग्रुप नीचे ही रह जाएंगे। तो यहाँ ये सिस सिचुएशन होगी, यहाँ ये ट्रांस सिचुएशन जो है वो होगी। असल में रिएक्शन के दौरान रिएक्शन के दौरान या तो मॉलिक्यूल सिस बन जाता है या ट्रांस बन जाता है। जिस जगह पे वो होते हैं पाई बॉन्ड बनने के बाद वो उसी जगह पे रह जाते हैं, आगे पीछे जो है वो मूव नहीं करते। तो ये था आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 7 का। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द होल वीडियो। इसको ज़रूर बाकी अपने स्टूडेंट्स, दोस्तों, कोलीग के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जो है वो इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।